हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे जी। हाय 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 हेलो, हाय हेलो। कैसे हैं सभी के सभी? कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से एक बार सेशन में ज्वाइन हो जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। हेलो, गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं सभी के सभी? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, है ना? खूब जो है बढ़िया तरीके से एकदम एकदम पूजा और छठ पूजा और दीपावली विपावली बिल्कुल एकदम बढ़िया से आप सबने मनाया, है ना? बहुत अच्छे तरीके से आप सबने एंजॉय किया, बिल्कुल खुल के मजा लिया आप सबने, है ना? हाँ। और कल आपकी क्लास नहीं हुई थी डियर। आपकी एक्चुअली क्लास इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैं उस दिन घर पे था, तो घर की वजह से मैं नहीं ले पाया था, है ना? सभी लोगों को पता होगा, ठीक है? तो आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका शुरू करने वाले हैं, सेल। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, सेल दिखा रहा होगा आप सभी को, कोशिका जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो कोशिका में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा नए तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे विनायक बैच 1.0 में भी हमने जो है बेहतरीन तरीके से कंटेंट दिया, 2.0 में भी कंटेंट बेहतरीन तरीके से दिया जा रहा है। थर्ड जो आपका 3.0 है, उसमें थोड़ा-सा मैं अलग तरीके से एकदम ट्रिक के साथ चीज़ों को कोशिश करूँगा आपको देने की, कि आपको ज़्यादा मतलब ये नहीं होता है कि ज़्यादा हौच-पौच नहीं करना है। बस आराम से चीज़ों को जैसे-जैसे मैं बताता जाऊँ, लिखता जाऊँ, वैसे-वैसे आप लिखते जाइएगा बिल्कुल सही से, ठीक है? सर, आप लोग टाइम सही से बताइए। बोला गया था पहले 5 बजे से। 5 बजे से 5 बजे से प्रीति कुमारी बेटा 5 से 10 क्लास चलेगा, बट कभी भी क्लास स्टार्ट नहीं, 5 से 10 किसने बताया था? 5 से 10? नमस्ते, नमस्ते बेटा, खुश रहिए, गुड आफ्टरनून। बट 5 से 10 किसने बताया था आपको? 5 से 10 कोई क्लास नहीं है, हैं? 5 से 10 कहाँ हो गया? टाइमिंग हाँ, नहीं पार्ट सेल पहला पार्ट है, सेल का पहला पार्ट आज क्लास शुरू हो रहा है। कल क्लास आपकी नहीं हुई थी ना? कल क्लास नहीं हुई थी, तो आज पहला पार्ट है। सर 5:30 शाम ही था। यस सर, 5:30 शाम ही था। 5 बजे से कोई क्लास है? 5 से 10 पहले था सर। उसको देखिए, पार्ट 2 शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर पहला पार्ट आपका आज से ही है, ठीक है? उसको शो करने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए आप सभी, टाइमिंग जो आपके क्लास की है वो कुछ इस प्रकार है कि आपका 10 से 11 स्टैटिक जीके है शायद। हाँ, स्टैटिक जीके है आपका, ठीक है? और उसके बाद जो आपकी क्लास है 12 से 1 है, 1 से 2 है, ठीक है? फिर आप सॉरी, नहीं, ऐसे नहीं है। आपका जो है 1 से 2 है, 2 से 3 है और 3 से 4 है। ऐसे 10 से 11 आपका स्टैटिक जीके, 1 से 2 आपका जो है रीजनिंग है, 2 से 3 आपका शायद मैथ्स, हाँ मैथ्स है, और 3 से 4 आपका जो है वो साइंस है। इस तरीके से आपको क्लासेस दिखाई देंगे। 5 बजे से कोई क्लास नहीं है 3.0 बैच में। हैं? नहीं, नहीं, नहीं। आप अब देखिए, बाकी क्लास को मैं एक बार डिटेल में बता दूंगा वैसे, है ना? पर अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी जो क्लास की टाइमिंग है वो है 3 से 4। मेरी क्लास की टाइमिंग 3 से 4 है, ठीक है? मेरी क्लास की टाइमिंग जो है 3 से 4 है। बात समझ में आया सभी को? 3 से 4 ही आपको मेरी क्लास मिलेगी हमेशा, पर डे। आप मेरी चिंता मत कीजिए, साइंस की क्लास आपको बच्चा 3 से 4 मिलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, हाँ। लाइव क्लास, बिल्कुल लाइव क्लास करिए, चाहे आप मेरी क्लास रिकॉर्ड देख लीजिए, बाद में देख लीजिए, कोई समस्या नहीं। बस नोट्स बनाते रहिएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा, बिकॉज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास लीजिए, थ्योरी बनाइए, नोट्स बनाइए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी होती ही है। शाम को वहाँ पे मॉक टेस्ट चलता ही है, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट करने के लिए आ जाया करिए शाम को बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है? चलिए, चलिए, बिल्कुल। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सेल के बारे में। देखिए, बात करें अगर सेल की, अगर बात करें जिसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका, ऐसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, नए पेज पे बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करिएगा, एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है? और लिखिएगा कोशिका, लिखिएगा सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, और यहाँ पर हिंदी में आप क्या लिखेंगे? कोशिका लिखेंगे, ठीक है? अच्छे से तरीके से समझेंगे, पहली बात। उसके बाद ऐसे लिखते हुए सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, अगर बात करें स्टडी ऑफ सेल के बारे में, हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? कोशिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर? कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। क्या बोला जाएगा? कोशिका का अध्ययन बोला जाएगा, यानी स्टडी ऑफ सेल बोला जाएगा, ठीक है?
कोशिका का अध्ययन बोला जाएगा, यानी स्टडी ऑफ सेल बोला जाएगा। तो यदि बात करें कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप क्या बताएंगे, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? चलिए जल्दी से बताइए। यदि आपसे कहा गया कि स्टडी ऑफ सेल, ऐसे ही लिखने की कोशिश करिएगा। हमने हेडिंग डाला सर कोशिका, फिर हमने आपसे पूछा बच्चा ये बताइए कि स्टडी ऑफ सेल जो है कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? आप कहोगे सर उससे हम सभी साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में लिखिएगा, ठीक है। साइटोलॉजी हिंदी में क्या लिखेंगे? साइटोलॉजी। जिसको हिंदी अच्छा लगे वो हिंदी में लिखेगा, जिसको इंग्लिश आसान लगे वो इंग्लिश में लिखेगा। इसे क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे सर, आगे देखते हैं क्या है। आगे जब देखते हैं तो उसी प्रकार से आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि सर नाम पूछता है पेपर में, किसकी खोज किससे की, इसकी खोज किसने की, इसका जनक किसे कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है बार बार, है ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू यानी कि उत्तक का अध्ययन। किसका अध्ययन? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है? यह सवाल अगर आपके मन में आया तो आपसे क्या बताओगे? अब आप कहोगे सर टिश्यू क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं, जब कोशिका का समूह हो जाता है तो वो आपका टिश्यू बना लेता है। क्या बना लेता है? टिश्यू बना लेता है। कहने का मतलब यह है कि जब बहुत सारी कोशिका आपस में मिलती हैं, जब बहुत सारे सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। ये बात पता है सभी को? ये बात पता है, ठीक है। और जब बहुत सारी टिश्यू आपस में मिलती है, बहुत सारे उत्तक आपस में मिलती हैं, तो वो क्या बना लेता है? वो ऑर्गन बना लेता है, अंग बना लेता है। क्या बना लेता है? अंग बना लेता है। और यही जब अंग बहुत ज्यादा आपस में जुड़ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेती हैं, यानी जिसे हम सभी क्या बोलते हैं? जिसे हम सभी क्या बोलते हैं? यहां पर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन से क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा, यानी अंग तंत्र बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में ना, न्यूयॉर्क ना, हाँ ठीक। क्या बनाता है? अंग तंत्र हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सर? 1 से 2 बजे वाले क्लास क्यों नहीं हुआ बच्चा? इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं एक्चुअली पता करूंगा, अब मुझे इसका एक्चुअली सच में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ। देखिए मैं 11 से 12 क्लास लिया, 12 से 1 क्लास लिया, 1 से 2 मैं विनायक बैच में 1.0 में लिया, 2 से 3 आपका भी 2.0 में लिया हूँ, 3 से 4 आपके वाले 3.0 में ले रहा हूँ, है ना। तो मेरी तो लगातार क्लासेस हैं, है ना। बिल्कुल खुश रहिए जी, खुश रहिए। देखिए यहां पर देखिएगा, सेल की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा? ऑर्गन कहलाएगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। तो उसी प्रकार से जब हमने कहा स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाएगा, इसको भी लिखिएगा मत, ये समझने के लिए मैंने बताया, इसको लिखिएगा मत, लिखना यही है अभी आपको। तो आप क्या लिखेंगे? इसको कहा जाएगा सर हिस्टोलॉजी। इसको क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी कहा जाएगा, ठीक है। हिस्टोलॉजी कहा जाएगा। क्लियर है सभी को? तो आपने क्या देखा कि जब हम स्टडी ऑफ सेल की बात कर रहे थे, कोशिका का अध्ययन क्या कहला रहा है? साइटोलॉजी। उत्तक का अध्ययन क्या कहला रहा है? आपका हिस्टोलॉजी। उसी प्रकार से फिर जब आगे बढ़ते हैं तो तीसरा पॉइंट आता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा, यानी कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोला जाएगा? कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोला जाएगा? कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोला जाएगा? जल्दी से बताइए, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? हाँ, ये बायोलॉजी का पहला क्लास है बच्चा, ये बिल्कुल बायोलॉजी का बिल्कुल पहला क्लास है ना। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाएगा? आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान का जनक जो बोला जाता है वो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। किसे बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को बोला जाएगा। क्लियर है? किसको बोला जाएगा? रॉबर्ट हुक को बोला जाएगा। हिंदी में लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक, ठीक है। आपने क्या देखा? रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू आपका हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल आपका साइटोलॉजी। ये पॉइंट क्लियर सभी को? यह पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक कुछ भी मैंने अभी अधिक कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताया, केवल यही शुरू हुआ है ना। ठीक है, आगे चला जाए, ऐसे ही करके आपको एकदम क्लियर कट वाली चीजें बताऊंगा मैं, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं करने वाला यहाँ पे अभी, है ना। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये चीज समझ में आ गई बहुत अच्छे से। अच्छा,
हाँ ठीक है, उसी प्रकार से सवाल ये भी बना, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, क्या पूछा जाएगा? फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान का, कोशिका जीव विज्ञान का, कोशिका जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाएगा? कोशिका जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाएगा, यह भी आपसे पूछा जाएगा, है ना? तो आप क्या बताएंगे? चलिए जल्दी से बताइए। यहां पर कौन हो जाएंगे? फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन हो जाएंगे? लुवेनहॉक। अच्छा, क्योंकि विद्यार्थी हमारा बड़ा कंफ्यूज होता है, शब्द पकड़ता है, वो ये कहता है कि सर यहां पर आपने जो बताया ये कोशिका विज्ञान था, यानी आपका साइटोलॉजी था, साइटोलॉजी था, कोशिका विज्ञान था, पर यहां सर आपने सेल, भैया साइटो का मतलब ही तो सेल होता है, साइटो का मतलब क्या होता है? सेल होता है, और यहां पर सेल बायोलॉजी पहले ही लिख दिया, इसका मतलब बात एक ही है, सवाल वही है, मतलब जवाब वही है, बस शब्दों का हेरफेर है। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। क्लियर? कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। ठीक है, आपने क्या देखा? आपने देखा जब भी कभी कोई सवाल आए कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन थे और फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन थे, मतलब एक ही है तीनों, दोनों का शब्द में। साइटोलॉजी का मतलब भी यहां पे कोशिका विज्ञान का जनक, और सेल बायोलॉजी का भी मतलब भी कोशिका जीव विज्ञान का जनक पूछा जा रहा है। जीवित कोशिका की बात नहीं की है उसने, कोशिका जीव विज्ञान के बारे में बोला है, समझ रहे हैं? तो यहां पर उसका जवाब भी रॉबर्ट हुक हो जाएगा। अब ये अरे यार देखो लिख रहे हैं, अरे यार ओ थोड़ा सा मिस्टेक है, गलती से मिस्टेक, ओ शिट गलती से हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, दूसरा फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यही सब क्वेश्चन आता है पेपर में। अब विद्यार्थी हमारा बिल्कुल घबरा जाता है, अरे सर फादर पूछ लिया था, पता नहीं हम तो पढ़ के नहीं गए थे। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी आधुनिक की बात करें, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोला गया? क्या बोला गया है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोला गया? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोला गया है? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोला गया है? यह भी एक सवाल है। चलिए बताइए जल्दी से, द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, बताइए क्या हो जाएगा? आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे बोला गया? स्वानसन को बोला गया है। किसे बोला गया है? स्वानसन को बोला गया है। किसे बोला गया? स्वानसन को बोला गया है। स्वानसन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्हें आपके आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक बोला गया। मॉडर्न साइटोलॉजी नाम जो है, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर बोले जाते हैं। साथ में यह बात याद रखिएगा कि स्वानसन जी के द्वारा एक लिखी गई किताब है, जिस किताब का नाम है द सेल। इन्होंने किताब ही लिख दी, इनके द्वारा एक लिखी गई किताब है जिस किताब का नाम है द सेल। ठीक है, ये अगर पुस्तक कभी पूछ लिया पेपर में कि द सेल नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे स्वानसन के द्वारा। क्या यह बात समझ? हाँ, कार्ल पी स्वानसन, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। वीडियो सेव रहेगा, वीडियो सेव रहेगा। यह पॉइंट सभी को क्लियर है बच्चा? बिल्कुल एकदम क्लियर है ना? ऐसा तो नहीं किसी को जनरल, एकदम शुरू से शुरू है, एकदम शुरू से शुरू है। और आप लोग को और अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं, आप लोग स्पीड में निकलोगे और बहुत तेजी से निकलोगे, बस साथ देते रहो, है ना? क्यों भैया? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर हो गया आज। ठीक, अब उसके बाद का पॉइंट, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। भारतीय कोशिका विज्ञान की अगर बात करें तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जो जनक है उनका नाम क्या है? डॉक्टर ए के शर्मा। क्या नाम हो जाएगा? डॉक्टर ए के शर्मा, डॉक्टर ए के शर्मा। ठीक है, अब इसको तो हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर ए के शर्मा। ठीक है, डॉक्टर ए के शर्मा, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। क्या यह पॉइंट क्लियर सभी को? अब ए के शर्मा का मतलब है अरुण कुमार शर्मा, पूरा नाम भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अरुण कुमार शर्मा,
मान लीजिए नाम दे दिया आपको, तो आप लिख पाए अरुण कुमार शर्मा। ठीक है, क्लियर है? सभी को क्लियर है यहां पे? हाँ जी सर, ठीक है। हाँ, पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा। सेल नाम किसने दिया था बेटा? नैना कुमारी जी, रॉबर्ट हुक ने दिया था वैसे। चलिए ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन को अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अच्छे से। डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, मृत कोशिका की खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? मृत कोशिका की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी? मृत कोशिका की खोज की अगर बात करें, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा। बहुत बढ़िया, किसके द्वारा भाई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक। ठीक है, देख रहे हैं रॉबर्ट हुक कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, ये सब कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। आगे चला जाए, आगे चला जाए। यहां तक लिख लिया सभी ने? एक बार बताइए, सभी लोग लिख लिया भैया? ठीक है, ओके, चलो बहुत बढ़िया। लिख रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं कि हम नहीं लिख पा रहे हैं सर, पीडीएफ से लिखेंगे नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझे? समझिए, समझिए सब कुछ। चलिए आगे। डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल, मृत पादप कोशिका की खोज किसने की थी? मृत पादप कोशिका की खोज किसने की थी? मृत पादप कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए। डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल, मृत पादप कोशिका की खोज किसने की थी? सर इंग्लिश में मिलेगा सर कि पीडीएफ की हिंदी में? यही मिलेगा, पीडीएफ यही मिलेगा जो मैं लिख रहा हूं। इंग्लिश हिंदी भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता सर। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं होता? स्क्रीनशॉट, अच्छा, हर काम में आलस। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ध्यान से अच्छे से आराम से जो इसको याद करेंगे सर, है ना? बताइए, यहां पे सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। मृत पादप कोशिका रॉबर्ट हुक ने किया था? अच्छा ठीक है, ये भी आपका रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। कैसे? तो रॉबर्ट हुक इस तरीके से हो जाएंगे कि जैसे रॉबर्ट हुक इस तरीके से हो जाएंगे जैसे कि आपने देखा होगा कि रॉबर्ट हुक साहब ने जिस मृत कोशिका को खोजा था, उस मृत कोशिका को एक पेड़ के छाल में खोजा था, बार्क ऑफ ट्री में। जो पेड़ होता है, पेड़ का जो छाल होता है, छाल का मतलब समझ रहे हैं? जैसे स्टेम तना होता है, तना में पपड़ी फटने लगती है, पपड़ी जिसे तुम लोग कहते हो गांव में देसी भाषा में पपड़ी बोली जाती है, कि पेड़ की पपड़ी उखड़ आई, गिर गई, सूख गई। तो वही पपड़ी के उसी बार्क ऑफ ट्री में, पेड़ के छाल में इन्होंने उस कोशिका को खोजा था, जो कि मरा हुआ था, मृत था, है ना, डेड सेल था। और जब इन्होंने खोजा था तो उसका नाम सेलुला दिया था। क्या दिया था? सेलुला दिया था, जिसको सेलुला शब्द से ही सेल शब्द निकल के बाहर आया है। सेलुला से ही बाद में आगे चलकर उसे सेल बोल दिया गया। ठीक है, तो शब्द दिया गया था एक तरीके से रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो यहां पर डिस्कवरी ऑफ डेड प्लांट सेल यानी एक मृत पादप कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की। अभी ये सब कहानी लिखिएगा मत, जैसे मैं लिखवाऊंगा अभी, क्यों बस यहाँ पे फैक्ट वाली बातें हो रही हैं आज। डिस्कवरी ऑफ लिविंग प्लांट सेल, जीवित पादप कोशिका की खोज किसने की थी?
जीवित पादप कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित पादप कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, बताइए? जीवित पादप कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताइए? डिस्कवरी ऑफ लिविंग प्लांट सेल, कौन हो जाएंगे, बताइए? लुवेनहॉक साहब, कौन हो जाएंगे? लुवेनहॉक साहब हो जाएंगे, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। पर आपके लुवेनहॉक याद रखिएगा, लुवेनहॉक जिन्हें हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान के जनक। क्या बोला जाएगा? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने ये बताया कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जो, अरे सॉरी, यहां पे इस चीज को इरेज कर लीजिए जरा सा। तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल जो है, यानी एक जीवित कोशिका की खोज जो की गई थी, वो जीवित कोशिका की खोज की गई थी आपके लुवेनहॉक के द्वारा। किसके द्वारा? तो लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की जो खोज की गई थी, वो की गई थी आपके लुवेनहॉक के द्वारा। और लुवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली बार इन्होंने जीवाणु को खोजा था, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, जीवाणुओं का पता लगाया था सबसे पहली बार इन्होंने बैक्टीरिया का पता लगाया था सबसे पहली बार उन्होंने खोजा था ल्यूवेनहॉक साहब ने। और साथ साथ इन्होंने ही बैक्टीरिया के साथ साथ स्पर्म के बारे में भी पता लगाया था। किसके बारे में? इन्होंने ही स्पर्म यानी शुक्राणुओं के बारे में सबसे पहले पता लगाया था। इन्होंने शुक्राणुओं के बारे में भी सबसे पहले पता लगाया था। और इन्होंने ही आपके आरबीसी के बारे में भी सबसे पहले पता लगाया था, लाल रक्त कणिका जिसे कहते हैं, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, ठीक है, या फिर लाल रक्त कोशिका कह दीजिए। तो लाल रक्त कणिका हो गया, शुक्राणु हो गया, आपका जो है जीवाणु हो गया, इन सब के बारे में सबसे पहली बार जो चर्चा इन्होंने शुरू की थी, सबसे पहली बार इन्होंने उसके बारे में एक मतलब एक तरीके से उसके बारे में डिस्क्राइब किया था, उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, तो वो शुरू किया था लुवेनहॉक साहब ने। और जीवाणुओं को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले इन्होंने उसी की खोज मतलब उस तरीके से चर्चा जो की इन्हीं के द्वारा हुआ था, इसीलिए एक तौर पे इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है, सूक्ष्म विज्ञान का जनक भी इन्हें बोला जाता है। क्या ये बात सभी को समझ में आया? ठीक है, क्लियर सभी को? ठीक है, क्लियर सभी को? और वो जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को माइकोप्लाज्मा कहते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चले अब यहां पर आगे लिखते हैं, लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे, सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे। अगर आपसे पेपर में आए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, लार्जेस्ट सेल, तो आप क्या बताएंगे? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? सर थोड़ा बड़ा लिखें। अच्छा ठीक है, बड़ा लिख देते बेटा, है ना। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच एग। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी आप क्या याद रखेंगे? द लार्जेस्ट सेल। अगर बात करें लार्जेस्ट सेल की, सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होगी? शुतुरमुर्ग का अंडा होगा, ऑस्ट्रिच एग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। यूनिसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर नहीं, लार्जेस्ट की बात हो रही है, बड़ी कोशिका की बात। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग की, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे की। यही साथ साथ यदि हम आपसे कहते हैं स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी जो कोशिका होती है वह किसकी होती है, बताइए? सबसे छोटी कोशिका किसकी हो जाएगी? तो आप बताएंगे सबसे छोटी कोशिका होती है, एक बैक्टीरिया है जिसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। क्या कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा।
तो माइकोप्लाज्मा नाम का बैक्टीरिया है जिसकी कोशिका सबसे छोटी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटा जीवाणु जो होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है, और सबसे छोटी कोशिका की भी जो होती है वो भी आपका माइकोप्लाज्मा का होता है। बात समझ में आया सभी को? यहाँ पे मैक्रो नहीं, माइको, माइको लिखा है, माइक्रो नहीं, माइकोप्लाज्मा, माइक्रो नहीं होता है। बिल्कुल बनेंगे सर, ये साइंस है। इससे यहाँ से पढ़ने के बाद आपके कांस्टेबल, एसएससी, दुनिया भर के जितने वनडे एग्जाम होंगे, ऑप्शन मैं तो प्री लेवल तक की चीजें पढ़ाता हूँ, सीधी सी बात है। तो आप तो अंदाजा मत लगाइए, अभी तो शुरू किया धीरे धीरे, अभी तो बेसिक शुरू किया है, अभी तो कुछ किया ही नहीं मैंने, अभी तो मैंने शुरुआत भी बिल्कुल नहीं की है ना, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। चलिए, ये पॉइंट समझ आया सभी को? ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे चलिए, देखिए हमने कहा, अब हमने आगे लिखिएगा, हमने कहा सर माइकोप्लाज्मा, हमने क्या लिखा? हमने लिखा सर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर बात करें माइकोप्लाज्मा की, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को अगर कोई आपसे कहे इसका दूसरा नाम बताइए, इसका दूसरा नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बताइए, माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो माइकोप्लाज्मा को याद रखिएगा, दूसरा नाम होता है PPLO, इसी को PPLO के नाम से जाना जाता है। PPLO का मतलब होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब ये मत कहना कि सर इसको हिंदी में लिखिए, क्योंकि इसको हिंदी में भी यही लिखा जाएगा, ठीक है, हिंदी में भी लिखा जाएगा, तो इसलिए लिखिए प्लूरोनिमोनिया, PNEU, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। और इसी को तीसरा नाम बताइए कोई, इसी का तीसरा नाम बताइए, इसी का तीसरा नाम बताइए, इसी का तीसरा नाम बताइए। ये तो इसका दूसरा नाम है, इसका तीसरा नाम बताइए। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? इसी को कहा जाता है MLO, MLA नहीं, MLO। MLO का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आया? ठीक है, 3 बजे से चल रही है क्लास, मॉलिक्यूलर लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो PPLO, MLO, माइकोप्लाज्मा, ये सब इसी का नाम है। यह क्या है सर? यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यह क्या है? यह एक प्रकार का जीवाणु है। क्या है सर? जीवाणु है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा छोटा है, स्मॉल है सर, यानी बहुत छोटा। सबसे छोटा जीवाणु जो है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसको हम PPLO भी कहते हैं, जिसको हम MLO भी कहते हैं। बात समझ आया सभी को? यह पॉइंट सभी को समझ में आया? यहां तक कुछ पूछना है किसी को? बताइए, क्या यहां तक कुछ भी पूछना है किसी को? बताइए जल्दी से, यहां तक कुछ पूछना है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एकदम आराम से चलेंगे, धीरे धीरे लेके चलेंगे, आपको परेशान मत हो, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपने लार्जेस्ट सेल देखा, आपने स्मॉलेस्ट सेल देखा, उसी प्रकार से लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे, यानी सबसे लंबी कोशिका। अगर आपसे कहें कि सबसे लंबी जो कोशिका है वह कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल। सर मुझे कमेंट शो नहीं हो रहा है, एक बार बेटा एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिएगा आप, है ना आनंद जी, दिखने लगेगा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? नर्व सेल है, नर्व सेल, ठीक है। अच्छा, नर्व सेल कहिए चाहे उसे न्यूरॉन कहिए, क्या कह जाएंगे? नर्व सेल कहिए चाहे उसे न्यूरॉन कहिए। तंत्रिका कोशिका,
सबसे लंबी कोशिका किसे कहते हैं? नर्व सेल को कहते हैं, जिसका दूसरा नाम न्यूरॉन भी है। तो तंत्रिका कोशिका, हिंदी में क्या लिखेंगे? तंत्रिक कोशिका लिखिए चाहे तंत्रिका कोशिका लिखिए, तंत्री लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, तंत्रिक कोशिका। तो तंत्रिक कोशिका आपका याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि तंत्रिक कोशिका जो है ये सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, कमेंट सबका नहीं दिखेगा, प्राइवेट कर रखा है तो केवल आपका कमेंट हमें दिखेगा सागर जी। ठीक है, आप सबका कमेंट आपको नहीं दिखने वाला, प्राइवेट किया हुआ है मैंने, तो केवल आपकी सारी बातें हमें दिखेंगी, सबकी बातें मुझे दिखेंगी, पर आप आपस में एक दूसरे की बात नहीं देख सकते हैं, ये प्राइवेट चैट है ना। चलिए ठीक है, वरना आपस में बातचीत शुरू हो जाती है कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहती हो, तो पूछेंगे तुम कहाँ रहते हो, तो उसी में जो है वो समझ रहे हैं ना, उनका आशिकाना दिल जिंदा हो जाता है। अगर अभी हम समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा आगे हम प्राइवेट अगर हटा दें तो अभी शुरू हो जाएंगे, तो कुछ लोगों का जो है अंदर से लैला मजनू जाग जाएगा, तो वो हम नहीं करना चाहते हैं अपनी क्लास में, है ना। नहीं फॉल्ट नहीं है, कुछ फॉल्ट नहीं है। हाँ नहीं, कुछ लोग हाँ लिखेंगे कि तुम खाना खा ली, हाँ खाना खा लिए, तो तुम उसमें भी 4 लोग पूछेंगे अच्छा क्या खाई थी, अच्छा क्लास ली थी, अब क्लास के बहाने उसके घर तक पहुंच जाएंगे। अच्छा नोट्स बनाई हो, सर का क्लास देखी थी, क्या ही मतलब आनंद प्राप्त हो रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा लॉन्गेस्ट सेल देख लिए, लंबी कोशिका ठीक है, हाँ हाँ भाई, बाबू ने थाना थाया नहीं, बस बस तोतला सेट बन जाओगे फिर हेरा फेरी वाले। अच्छा न्यूरॉन हो गया, तंत्रिक कोशिका, ठीक है, मजाक कर रहे थे, थोड़ा जोक सा पार्ट था, आप लोग सीरियस मत हो जाइएगा, जोक सा पार्ट, ठीक है। अच्छा ये चीज क्लियर हो गया। हाँ अब जैसे आपने देखा कि जब कोशिका की खोज हुई तो रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका को खोजा, बताया मृत कोशिका को, जीवित कोशिका की खोज लुवेनहॉक साहब ने कहा। अब बात आई कि यार कोशिका कोशिका इतना हो रहा है, तो सवाल आया कि दो व्यक्ति अपने आप मन में लाए कि यार चलो हम दोनों मिलकर एक सिद्धांत देते हैं जिसे हम सेल थ्योरी कहेंगे। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, यह सवाल पूछा जाता है। तो आप लिखोगे कि सर सेल थ्योरी पूछा जाता है पेपर में, किसके द्वारा दिया गया, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, कोशिका का जो सिद्धांत है यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। और सिद्धांत में क्या बताया गया था कि प्लांट में भी कोशिका होती है और एनिमल में भी सेल होता है, मतलब जंतु में भी कोशिका होता है ना, कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है, ये तो ठीक है, कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है, ये बात तो सेल थ्योरी में बताई गई है, कोशिका के सिद्धांत में, ये लिखवाऊंगा मैं, परेशान मत हो, अभी कल पॉइंट टू पॉइंट, आज पहला दिन है तो फैक्ट के तरीके से चल रहे हैं। सेल थ्योरी जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन एंड स्वान, क्या बताएंगे, स्लाइडेन एंड स्वान किसके द्वारा। हाँ अली जी बिल्कुल, आपका मैसेज, सभी का मैसेज मुझे दिख रहा है, डोंट वरी, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा, किसके द्वारा, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। हिंदी जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो हिंदी में लिख ले, जो इंग्लिश में चाहते हैं वो इंग्लिश में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्लाइडेन और स्वान के द्वारा क्या दिया गया था, कोशिका का सिद्धांत दिया गया था, सेल थ्योरी दिया गया था। पेपर में बहुत ज्यादा करेगा तो सवाल ये जरूर पूछेगा कि इन दोनों वैज्ञानिकों में से एनिमल सेल के बारे में किसने बताया था, मतलब एक तरीके से किसने बताया था कि सारे जंतुओं का निर्माण कोशिका से हुआ है, यह बात किसने बोली थी कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, उन सारे जंतु का जो निर्माण हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, एक सेल से बने, वो किससे बने, सेल से बने, ये बात किसने बोली थी। तो यहां पर यह बात बोला गया था स्वान का, ये एक जंतु शास्त्री थे, ये कैसे थे, ये एक जंतु शास्त्री थे, और ये एक पादप शास्त्री, यानी आप प्लांट समझ लीजिए, वनस्पति शास्त्री इनको कहा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेगा जंतु शास्त्री, समझ रहे हैं, ये जंतु शास्त्री थे, ठीक है, यानी एनिमल के थे, ये एनिमल वाले से संबंध रखते थे। और ये जो है स्लाइडेन साहब जो थे ये प्लांट वाले थे, पौधे वाले थे, तो पादप शास्त्री, वनस्पति शास्त्री लिखेंगे, पादप नहीं लिखेंगे, वनस्पति शास्त्री थे ये, ठीक है। तो इस तरीके से एक बात याद रखिएगा कि स्लाइडेन जो थे वो प्लांट वाले थे, प्लांट के बारे में बताया था कि चाहे वो कोई भी प्लांट हो उसमें सेल से ही उसका डेवलपमेंट होता है, सेल से ही उसका निर्माण। उसी प्रकार स्वान ने बताया था कि कोई एनिमल्स क्यों ना हो उसका भी कोशिका से ही निर्माण होता है, सेल से ही निर्माण होता है। हम कैसे बने, पहले हम कोशिका, हम कैसे बने, कोशिका से बने, कोशिका नहीं है कुछ भी हमारे शरीर का विकास नहीं होगा। तो ये सारी बातें इन दोनों लोगों ने मिलकर बताई थी, ठीक है। हाँ तो एक तरीके से स्वान आपके कौन थे, जूलॉजिस्ट थे, और स्लाइडेन जो थे वो कौन से थे आपके, बॉटनिस्ट थे, ठीक है, बॉटनिस्ट थे और ये जूलॉजी थे, बहुत बढ़िया।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, क्लियर है। मैं ये नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं लिख सकते, नहीं, वो आपके ऊपर है। मैंने ये बोला कि अगर आप दोनों में लिखना चाहते हैं, दोनों में कंफर्ट है तो लिखिए, समय लॉस होता है ना। आपको जब भाषा जो समझ में आ रही है, या आप पूरा ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको इच्छा है। वो आपके नोट्स आप बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से करिए, है ना। नेट स्लो हो गया सर, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नेट स्लो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको दिक्कत हो बाद में देख लीजिएगा, नेट स्लो हो गया तो कोई बात नहीं, है ना, ठीक, पर देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। अब सवाल आता है कि सर इन्होंने स्लाइडेन साहब ने ये बात कब बोली थी, 1838 में बोली थी, और इन्होंने ये बात बताई थी स्वान साहब ने कब बताया था, 1839 में, तो 1 साल इनको लग गया था बताने में। तो 1838 में स्लाइडेन साहब ने बताया था, स्वान साहब ने 1839 में बताया था, ठीक है, बात समझ आया। हाँ, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रिस्टस, वो हम चर्चा नहीं करेंगे, तो बेसिक सी बात है, वो सब क्वेश्चन नहीं आता। अभी जो बातें हैं वो इस पे हो रही हैं, ठीक है सभी को, बहुत बढ़िया। सवाल आता है, डिस्कवर ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का जनक किसे बोला जाता है। डिस्कवर ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का जनक किसे बोला जाता है। कोशिका विभाजन का जनक किसे बोला जाता है। कोशिका विभाजन का जनक किसे बोला जाता है। यह सवाल पेपर में आता है, कोशिका विभाजन का जनक किसे बोला जाता है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। सर स्टडी ऑफ सेल में सेल थ्योरी नहीं आती, नहीं, कोशिका का अध्ययन करना और कोशिका सिद्धांत का अध्ययन करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। जब आप कोशिका के बारे में पढ़ोगे तो उसी के अंदर आएगा आपका कोशिका जो है सिद्धांत, ठीक है, ये चीज याद रखिए, ठीक है भैया। अब देखिए, हमने कहा सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है, किसने ये बात बोली थी कि एक कोशिका का निर्माण दूसरे कोशिका से ही होता है। एक दूसरे कोशिका का निर्माण उसी पहले वाली कोशिका से होता है। यह बात किसके द्वारा बोली गई थी, यानी एक थ्योरी दिया गया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, डिस्कवरी ऑफ सेल डिवीजन। याद रखिएगा पहले तो कि कोशिका विभाजन का जो जनक बोला जाता है वो बोला था रुडोल्फ विर्चाउ को। किसे बोलाता है, रुडोल्फ विर्चाउ को। क्या लिखेंगे तो रुडोल्फ विर्चाउ, क्या लिखा जाएगा, रुडोल्फ विर्चाउ, ठीक है, रुडोल्फ विर्चाउ हो जाएगा। रुडोल्फ विर्चाउ ने, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक थ्योरी दिया था, ठीक है, इसको लिख लीजिए फिर बताते हैं। रुडोल्फ विर्चाउ जी, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे शरीर में कोशिका जो है बनती जा रही है, हमारे इस बॉडी के अंदर सेल जो है बनता जा रहा है, कोशिका बनता जा रहा है। अब कोशिका का जो निर्माण हो रहा है, जैसे सपोज दैट कि यह एक कोशिका है। अब अगर हम कहें कि एक इसी कोशिका का एक भाग आपस में टूटा और टूटकर दो भाग में बदल गया, दो कोशिका इसी प्रकार से टूटा, यह ऐसे बन गया, यह ऐसे टूटा, यह ऐसे बन गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक कोशिका से दो कोशिका, एक कोशिका से दूसरे कोशिका का निर्माण हो रहा है, इस कोशिका से इस कोशिका का निर्माण हो रहा है, एक सेल से ही दूसरा सेल बनता है। ये बात बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था आपका रुडोल्फ विर्चाउ नाम, और इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ई सेलुला, ठीक है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला करके यह वैज्ञानिक, ये जो रुडोल्फ विर्चाउ जी ने ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट दी था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि प्रत्येक सेल एक सेल से बनता, प्रत्येक कोशिका का निर्माण एक दूसरे कोशिका से होता है, इसका मतलब यही है, ठीक है, ठीक है, बात समझ। देखिए सेल थ्योरी का मतलब यहां पर ये हो गया, सेल थ्योरी बता दें, सेल थ्योरी मतलब होता है, देखिए स्लाइडेन स्वान ने दिया, स्लाइडेन जी ने बताया कि प्लांट का निर्माण भी सेल से होता है, स्वान ने बताया कि एनिमल का निर्माण भी सेल से होता है, जंतु का निर्माण भी सेल से होता है, कोशिका से होता है। फिर आए सेल, यहाँ पे डिवीजन के बारे में बताने वाले कि कोशिका जो बन रहा है वो कैसे बनता है, कोशिका में विभाजन होता है। जब कोशिका में विभाजन होता है तब उसी कोशिका के विभाजन से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। यह बात रुडोल्फ विर्चाउ जी ने बताया। रुडोल्फ विर्चाउ जी ने इसको जब यह बात बताई तो उन्होंने एक थ्योरी दे दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण एक दूसरे कोशिका से होता है, ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा दूर लिख देते हैं, हम लिख देते हैं रुडोल्फ विर्चाउ, रुडोल्फ विर्चाउ के द्वारा जो थ्योरी दिया गया था उसको लिख लीजिएगा, क्या दिया गया था, ओमनिस सेलुला, ओमनिस सेलुला
ई सेलुला, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है, लिखिएगा, इसका जो अर्थ है कि प्रत्येक कोशिका का निर्माण, प्रत्येक कोशिका का निर्माण, प्रत्येक कोशिका का निर्माण एक दूसरे कोशिका से होता है, एक दूसरे कोशिका से होता है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका का निर्माण एक दूसरे से कोशिका से होता है। बस यही बात लिखना था तुम्हें, ठीक है। क्लास बात समझ में आया, बात समझ में आया। यहां पे देखिए, ये आपका हो जाता है सेल, इस सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया सेल, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया सेल, और इस सेल के बीच में क्या पाया जा रहा है, न्यूक्लियस, ठीक है। बात समझ आया सभी को। अब इस सेल के बीच में पाया जा रहा है केंद्रक। अब इसके बीच में इस तरीके से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, और इन्हीं में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीजें, गल्गी बॉडी, लाइसोसोम, ये सब इसमें पाए जाते हैं। और ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिल्स हैं। ये सब क्या है, ये सब कोशिकांग हैं, ये सब ऑर्गेनिल्स हैं। ये सब क्या है, ये सब कोशिकांग है, ये सब ऑर्गेनिल्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो यहां तक पढ़े, ध्यान से सुनिएगा, अभी जो आज आप लोग यहां तक पढ़े हैं, आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि सर रुडोल्फ विर्चाउ जी ने यहां पर सेल के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि एक सेल का निर्माण, सेल डिवीजन के बारे में बताया था, कोशिका विभाजन के बारे में बताया था कि एक कोशिका का विभाजन जब होता है तभी उसी विभाजन के दौरान एक नई कोशिका का निर्माण होता है। सेल डिवीजन से ही एक न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, ये बात उन्होंने बताया था। साथ में यह भी एक बात बनती है, क्या बनती है कि उन्होंने इस थ्योरी को भी बताया, उन्होंने ये थ्योरी दे दिया कि ऑमनी सेलुलर ई सेलुलर, जिसका मतलब है कि एक सेल से ही दूसरे सेल का निर्माण होता है, एक कोशिका से ही दूसरा कोशिका बनता है। साथ में अब बात आती है कि अब कोशिका तो ऐसे दिख नहीं रहा था, तो वहां पर एक 1940 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था नॉल रस्का। क्या नाम था, नॉल रस्का। नॉल रस्का नाम के वैज्ञानिक है, और कहे कि आप सब लोग इतना ज्यादा टिटिम्मा किए बैठे, इतना ज्यादा जो है हाउस पाउच मचाए हैं, ये सेल वह सेल ऐसे वैसे, और मैं इससे अच्छा है कि एक माइक्रोस्कोप खोज देता हूं जिससे आप आसानी से देख सकें। तो इसलिए नॉल रस्का साहब ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। क्या की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर किया इन्होंने, यानी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जो डिस्कवर माना जाता है, जो जनक माना जाता है, जो खोजकर्ता माना जाता है, वो किसके द्वारा खोजा गया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोजकर्ता जो हो जाते हैं वो होता है नॉल रस्का, ठीक है, खोजकर्ता, ठीक है, क्लियर है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्लियर है, किसके द्वारा, तो नॉल रस्का के द्वारा किया गया था, ताकि आप आसानी से सेल को देख सकें। क्लियर है, ठीक है, क्लियर। हमने ये बताया, देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने ये कहा कि सेल थ्योरी की बात करें, कोशिका के सिद्धांत की बात करें, तो ये दिया गया था स्लाइडेनसॉन के द्वारा। स्लाइडेन ने कहा था कि प्लांट में सेल पाया जाता है, और प्लांट भी सेल से ही बनता है, पौधा भी एक कोशिका से निर्माण होता है, ये बात बताई। स्वान ने कहा जो जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी कोशिका से बनते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, ये बॉटनिस्ट हो गए, ठीक है, ये पेड़ पौधे के जानकार हैं, ये जीव जंतु के जानकार हैं, ठीक है। उसी प्रकार से फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि सेल डिवीजन, फिर बात है कि कोशिका बनता कैसे है, एक दूसरा कोशिका कैसे बन जाता है। तो वहां पर वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चाउ साहब, उन्होंने कहा कि एक कोशिका का निर्माण ही दूसरे कोशिका से होता है, एक कोशिका का निर्माण दूसरे कोशिका से ही होता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑमनी सेलुला ई सेलुला। इस तरीके को, इस प्रक्रिया को क्या बोला गया, ऑमनी सेलुला ई सेलुला बोला गया। इनके नजर में इन्होंने एक थ्योरी दे दी इस पे, जिसका मतलब होता है कि एक कोशिका का निर्माण दूसरे कोशिका से होता है। इसी रुडोल्फ विर्चाउ ने यही बात बताई थी, और इसी बात को मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, क्लियर है।
और फिर आगे चल के जब कोशिका को देखने में बड़ा समस्याएं होती थी, दिक्कत होती थी, तो वैज्ञानिक आए 1940 में, नाम है नॉलस्का। उन्होंने बताया इससे अच्छा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज कर देता हूं, जिससे आप आसान तरीके से इजी वे में बिल्कुल आप सेल को देख सकें। तो वहां पे इन्होंने आसान तरीके से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, खोजा, ताकि आप इजी वे में आसानी से आप कोशिका को देख सकते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? आकांक्षा शर्मा जी कह रहे हैं सर सबसे पहले सेल का निर्माण कैसे हुआ था? सबसे पहले सेल का निर्माण यही तो बताना है, बैक्टीरिया में खोजा गया था, बताएंगे? ठीक है, बताएंगे। ये कल से क्लासेस आपको थ्योरी में मिलेंगे, अभी तो केवल आज टाइटल शुरू किया है, अभी तो फैक्ट बताएंगे कौन सा डिस्कवरी, कौन से वैज्ञानिक थे, आज तक वैज्ञानिक चल रहा अभी तो, जो मेन क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, है ना जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी आप लोग से ये कहेंगे कि अभी जो भी हमारे स्टूडेंट बुक परचेस करना चाह रहे हैं तो वो Y838 यस कूपन कोड लाके बुक जरूर परचेस कर लें, क्योंकि 22% का डिस्काउंट चल रहा है आज से। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बुक भी आपको मिले तो जरूर आप परचेस करें, घर मंगाएं, है ना। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत बेहतरीन लगेगी, कोई डाउट नहीं होगा और कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको ना समझ में आई हो, है ना। तैयारी कैसे करें? बिल्कुल, अरे बहुत आसान है तैयारी करना, ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, तरन्नुम जी आपका क्वेश्चन क्या बेटा? चलिए, तो कल आपकी ये सेल शुरू हो जाएगी और परसों तक आपका सेल खत्म भी कर दूंगा। उसके आगे नए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे और समझते हुए चलेंगे, ऐसे ही, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और रेटिंग देना मत भूलिएगा प्लीज, सभी लोग रेटिंग दे दिए। कंटेंट आप देख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है, अभी कुछ भी आज नई बात हुई है, बेसिक से स्टार्ट किया है, और उम्मीद करूंगा कि समझ में सबको आ रहा है, एकदम डायग्राम वैग्राम सब बताऊंगा। ठीक, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आता है? नहीं, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन नहीं आता बेटा, वो नीट नहीं है, नीट में आता है ना, नीट के क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बेसिस। 4 डायग्राम बना देगा, पूछेगा ए इसका ऐसे 1 2 3 4 करके पूछा, 1 में क्या था, 2 में दूसरा नाम बताइए, तीसरा नाम बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल। मिलते हैं शाम को 6 बजे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। चलिए, जय हिंद सभी को, PDF दे दूंगा, PDF में भी दे दूंगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय।